स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर की। और इसमें कल मैंने बताया था धर्म के बारे में, रिलीजन क्या है। तो एक तो हमारा जो प्राचीन धर्म था, रिलीजन का प्राचीन कॉन्सेप्ट था, उसके अनुसार धर्म जो है व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन उसको हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। अगर उसको पढ़ेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये तो स्पिरिचुअल बातें हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस धर्म को, रिलीजन को कॉन्सेप्ट में लेता है, वो है कि आप अपनी धर्म के तरीके, पहचान बनाकर रख सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें पूजा पाठ कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं आपके धर्म का। सरकार आपको रोकेगी नहीं इस बात के लिए। सरकार आपको किसी भी आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होने देगी कि आप इस विशेष धर्म के हो और आपको ये चीज़ें नहीं करनी, त्यौहार नहीं मनाने, प्रेयर नहीं करनी खुले में या जो भी है। तो सेकुलरिज्म क्या है अब हम पढ़ते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो न केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, बल्कि ये मेजोरिटी जो कम्युनिटी है, मेजोरिटी कम्युनिटी में जैसे हिंदू कम्युनिटी, हिंदू धर्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं या हिंदी भाषा बहुत बोलने वाले लोग हैं, उनकी मेजोरिटी को भी बचाता है। कैसे बचाता है? मान लो बौद्ध यहाँ 1% है, 1% भी नहीं है, बहुत थोड़े हैं। सिख 2% है, लेकिन हिंदू जो है 79% हैं। तो ये हिंदू जो लोग हैं वो अपनी पूजा पाठ के तरीके इन पर नहीं थोपेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेजोरिटी की टायरनी, मेजोरिटी के अत्याचार से भी बचाया गया फंडामेंटल राइट्स देकर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलो इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ। कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को ये आज्ञा देता है कि वो अपनी धर्म के विश्वास के आधार पर रह सकता है, उसे धर्म को मानने की आज़ादी है, उसे प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस, और उसी तरह अपने धर्म के नियमों का पालन करने की भी इजाज़त है जो वो जिस तरह से चाहता है। अगर वो शादी अग्नि के सामने फेरे लेकर करना चाहता है तो करे ठाठ से, या कबूल है कहकर करे तो ठीक है, गुरुद्वारे में आनंद कार्य से करे तो कोई मसला नहीं है। इन कीपिंग with the idea of religious freedom of all, India also adopt a strategy of separating the power of religion and the power of state। और इस तरह से कोशिश की गई है कि धर्म की सत्ता को राजनीति से अलग रखा जाए। मतलब धर्म के नाम पर वोट ना मांगे जाए, धर्म के नाम पर पार्टियां ना बनाई जाए, धर्म के आधार पर ही देश का कानून ना बनाया जाए। ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी सोसाइटी के लिए अच्छा हो। सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और सेकुलरिज्म का एक मीनिंग ये आ गया कि ये धर्म को राजनीति से या स्टेट से अलग करता है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट? स्टेट से धर्म को रिलीजन करना क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो यही बता दिया है कि पहले तो धार्मिक इक्वालिटी लाना था। मतलब अगर कोई मेजोरिटी में है कोई लोग, कोई माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी मैंने कम संख्या में है, तो जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटीज़ के हितों को हानि ना पहुंचाए। सत्ता पर सिर्फ कुछ लोग जो मेजोरिटी के हैं वो काबिज ना हों, उन्हीं के धर्म का प्रोपेगेंडा ना किया जाए, या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो किसी विशेष धर्म के आधार पर ना बनाए जाए। इस स्थिति से बचने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और सेकुलरिज्म की परिभाषा को मान्यता दी है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हमने अपने संविधान में दी है। 25 से 28 तक आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप समाज को नुकसान नहीं करते।
As discussed about the most important aspect of secularism, it is separation of religion from state of power. स्टेट की पावर से धर्म को अलग करता है. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री ऑफ फंक्शन डेमोक्रेटिकली, ताकि जो लोगों का शासन है, लोकतंत्र है, वो चलता रहे. लोकतंत्र का क्या कहता है कि धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो सेकुलरिज्म भी यही कहता है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो. ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन देम. बहुत सारे देशों में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं. आजकल तो ऐसा कोई देश बचा नहीं भी जहाँ एक धर्म के लोग रहते हो, एक पंथ के लोग रहते हो. क्यों नहीं बचा? क्योंकि सदियों से माइग्रेशन होता है. माइग्रेशन के तहत लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. जैसे हमारे बहुत सारे लोग कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका में बसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं. तो वहाँ जाकर क्या होता है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग बस जाते हैं. तो इस तरह से कहीं भी ऐसा देश नहीं है जिसमें एक ही धर्म के लोग रहते हों. विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप इन द मेजोरिटी. और ये पक्का है कि इन सारे धर्मों में से कोई ना कोई एक धर्म मेजोरिटी में होता है. जैसे भारत में हिंदू मेजोरिटी में है, नेपाल में हिंदू मेजोरिटी में है, पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी में है. मेजोरिटी का मतलब वो ज़्यादा है. इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप, और अगर ये मेजोरिटी वाला ग्रुप हैज एक्सेस टू पावर, स्टेट पावर. एक्सेस टू स्टेट पावर का मतलब अगर ये गवर्नमेंट में भी यही आ जाए, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट भी इन्हीं लोगों की भरी पड़ी हो, तो क्या होगा? देन इट could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and prosecute person of other religion. हो सकता है कि वो स्टेट की पावर का प्रयोग है, सत्ता और पैसे का प्रयोग है, दूसरे धर्मों के लोगों को दबाने के लिए करें. बिल्कुल संभावना है ये. श्रीलंका में हुआ था ऐसा. श्रीलंका में तमिल जो बुद्धिस्ट थे वो ज़्यादा थे, सिंहला लोग जो ज़्यादा थे, और उन्होंने तमिलों को इसी आधार पर दबाना शुरू कर दिया था. अधिकार ही नहीं दे रखे थे उनको कोई भी. नौकरियों में सरकारी जो मंत्री थे सरकार में वही लोग भरे पड़े थे. कोएरेशन, द टायरनी ऑफ मेजोरिटी. मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक का अत्याचार. बहुसंख्यक जो संख्या में ज़्यादा होते हैं उनका अत्याचार क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन लेके आता है, भेदभाव लेकर आता है. किसके खिलाफ? जो कम संख्या में होते हैं. कुरेशियन का मतलब होता है अत्याचार. अत्याचार बढ़ते हैं. एंड एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी. और वो जो कम मात्रा में लोग हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं. श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था. द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन. और ये हो सकता है कि जब एक देश में किसी एक मेजोरिटी का रूल हो जाए तो माइनॉरिटी के अधिकारों को वो छीनने की कोशिश करें. माइनॉरिटी के जो रिलीजियस धार्मिक त्यौहार हैं या कोई भी रिचुअल्स हैं उनको मनाने ना दें. जैसे सऊदी अरेबिया में है ना, सऊदी अरेबिया में कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति पब्लिकली कोई त्यौहार नहीं मना सकता. ठीक है. सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन देयर फॉर द टायरनी ऑफ मेजोरिटी एंड द वायलेशन. और इसके बाद जब ये दोनों कम्युनिटी में क्लैश होता है तो मेजोरिटी वायलेशन का प्रयोग करती है, वायलेट करती है उनके फंडामेंटल राइट्स को. एंड दैट कैन रिजल्ट इट वन रीजन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी. और इसीलिए जो लोग धर्म है वो राजनीति से अलग किया गया डेमोक्रेटिक सोसाइटी में. क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किसी एक धर्म, जाति, वर्ग का शासन नहीं होता. सभी लोगों का जब पार्टिसिपेशन होता है तभी हम उसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी कह सकते हैं. Another reason that is important to separate religion from the state is in democratic society is because we also need to protect the freedom of the individual to exist from their religion, embrace another religion, or have to freedom interpret religious teaching differently.
एक दूसरा कारण है जिसके लिए ज़रूरी है कि धर्म को राजनीति से या स्टेट से अलग किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहाँ लोकतंत्र होता है, जहाँ लोगों का शासन होता है, हम व्यक्ति की आज़ादी को बचाने के लिए होते हैं, और इसीलिए उसकी आज़ादी उसके धर्म में भी है, और धर्म की आज़ादी उसे ये आज्ञा देती है कि वो अपने धर्म का पालन कर सके, अपने धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको इंटरप्रेट अपने अनुसार कर सके। टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इस पॉइंट को समझने के लिए हम अनटचेबिलिटी मैंने अस्पृश्यता का उदाहरण लेते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म्स इट। आप फील करते हैं कि ये हिंदू धर्म में एक बुरी चीज़ है अस्पृश्यता। अब बच्चों, अस्पृश्यता क्या होती है? कई जातियां अपने आप को गोल्डन जातियां बोलते हैं, सवर्ण जातियां बोलती हैं हिंदू धर्म में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि। और जो सो कॉल्ड दलित जातियां हैं, जिन्हें ऐसी जातियां बोलते हैं, उनको वो छूते नहीं थे। ये मानते थे कि ये लोग जो हैं वो छूने के काबिल नहीं है, इनके छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या हम अछूत हो जाएंगे। तो लोग इनको अछूत बोलते थे, अस्पृश्य बोलते थे। लेकिन अब भारत के संविधान में आर्टिकल 17 में छुआछूत को एक क्या माना गया है? धार्मिक रूप से, वैधानिक रूप से ये गैर कानूनी है, और कोई भी व्यक्ति अगर इसके साथ, किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव करेगा तो उसको राज्य के द्वारा पनिश किया जाएगा। मान लो आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे देश में कानून तो बन जाते हैं, कई बार लागू नहीं होते। तो आपको हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म्स इट, और आप इसमें हिंदुइज्म से मतलब हिंदू धर्म में जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, आप उसे ख़त्म करना चाहते हो और रिफॉर्म्स करना चाहते हो। तो सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है कि कानून बनाया जाए। और मान लो उस समाज में हिंदू मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं और ऐसे लोग सरकार में बैठे हैं जो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, तो क्या वो ऐसे कानून बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में कानूनी रूप से इसे बैन किया गया है और एक्ट भी बनाया गया है। हमने इसको रिफॉर्म्स किया और काफ़ी हद तक ये ख़त्म भी हो चुकी है। अब इसके ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलते। अब तो जो राजनेता है वो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इन लोगों का प्रयोग करते हैं, जाति के नाम पर इन्हें बांधने की कोशिश करते हैं। इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस सोसाइटी, आप भी उस डोमिनेंट रिलीजियस सोसाइटी के सदस्य हैं, यू माइट टेक ए लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट फ्रॉम फेलो मेंबर ऑफ योर, और अगर आप उसे ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन आपके जो हो सकता है आपकी सोसाइटी वाले लोग ही, आपकी कास्ट के लोग ही उसे मानने से इनकार कर दे और आप रिफॉर्म्स भी ना कर पाएँ। ये भिन्न भिन्न पूजा स्थल हैं, आपको पता ही है। जैसे गुरुद्वारा दिखाया गया है, मंदिर दिखाया गया है, ये मस्जिद दिखाई गई है। गए होगे ना बच्चों? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक है। हम भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, धर्म के बनाए हुए नहीं हैं। और धर्म भी वैसा जिसमें पहचान हो, हमारी पहचान को हमारी धर्म मान लिया जाए, तो ऐसे धर्म को नहीं मानना चाहिए। व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म? भारत का सेकुलरिज्म कैसा है? भारत का देखो, भारत के सेकुलरिज्म पे वही ये आरोप लगाया जाता है कि ये हमने यूरोपियन कंट्री से लिया गया। हमारे देश में तो सेकुलरिज्म की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा देश तो सर्वधर्म समभाव इस फार्मूले पर चलता है कि सर्वधर्म, सारे धर्म एक जैसे हैं, समभाव वाले हैं। लेकिन 200 साल तक अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं जो यूरोपियन सेकुलरिज्म था वो घर कर गया, और धर्म जातियों के नाम पर भी हम भी थोड़े से रूढ़ हो गए। और इसलिए इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए भारत में के संविधान में प्रावधान किया गया कि धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा।
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आम मत है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर का मतलब भारत का राज्य की तरफ से कोई धर्म नहीं है। धर्म व्यक्ति का पर्सनल मामला है, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेकुलर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट ईच अदर। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में से क्यों अपनाया, क्या ऑब्जेक्ट थे, क्वेश्चन बनेगा बड़ा अच्छा। उद्देश्य हमारे ये थे ताकि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर डोमिनेशन स्थापित ना कर सके, प्रभुत्व ना जमा सके, चौधर ना जमा सके। वही हरियाणवी में सुन लो। दूसरा है द सेम दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। देखो बच्चों, मैंने जब आपको धर्म का मतलब समझाया था पहले वाली वीडियो, मैंने ये कहा था कि एक ही धर्म में बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज भी हैं। जैसे हिंदू में शैव, विष्णु, लिंगायत वगैरह हैं। बुद्ध में महायान, हीनयान है। मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी हैं। हम ये भी चाहते हैं कि एक धर्म तो प्रभुत्व स्थापित ही ना करे, बल्कि धर्मों के अंदर भी जो डोमिनेटेड ग्रुप है, पंथ है, वो भी डोमिनेशन स्थापित ना कर पाए। जैसे कई देशों में, मुस्लिम देशों में एक मुस्लिम धर्म तो है ही डोमिनेशन, लेकिन साथ में मुस्लिम में भी सुन्नी लोग ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। एक सिर्फ ईरान को छोड़कर, ईरान एक शिया बहुल देश है, सभी मुस्लिम देश में सुन्नी बहुल देश है। देखो, धर्म में भी सब धर्म हैं। जैसे भाई ये हो सकता है कि मान लो एक कास्ट है किसी गांव में, जाट कास्ट है, वो डोमिनेट करती है, उसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, लेकिन जाटों में भी कोई ऐसा घराना है जो उनमें भी डोमिनेट करता है। मतलब डोमिनेशन के अंदर डोमिनेशन स्थापित ना हो, ठीक है। और उसके बाद थर्ड है दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और दूसरी ये बात है कि स्टेट किसी भी धर्म के या जाति के नाम पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को ना छीने। जो धर्म के अनुसार धार्मिक चीज़ों का वो पालन करना चाहते हैं, सरकार उनमें इंटरफेयर ना करे। The Indian state works in various way to prevent the above domination. इंडियन स्टेट बहुत सा काम करती है ताकि ये डोमिनेशन स्थापित ना हो। उसके लिए फर्स्ट तो हमने यही कर रखा है, फर्स्ट इट यूज ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टिंक्शन इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। और ये इसलिए हमने धर्म को एक स्ट्रेटजी के तहत राजनीति से दूर रखा है। सबसे पहले तो हमने द इंडियन स्टेट इज नोट रूल्ड है। सबसे पहले तो यही कि हमने संविधान या कानून किसी धर्म के नाम पर नहीं बनाए, हमने ऐसे कानून बनाए हैं जो हमारे समाज और सोसाइटी के लिए सही थे। हमारा देश किसी धर्म के नाम रूल पे नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है। दूसरी बात ये है एंड नोर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, ना ही किसी एक धर्म को सपोर्ट करता है। ये मतलब एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं देता। इन इंडियन गवर्नमेंट में हर तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि मंत्री सिर्फ हिंदू या सिख ही बनेगा, कोई भी बुद्ध, जैन, कोई भी बन सकता है। इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रोटेक्ट एनी वन रिलीजन। और कोई भी स्कूल्स या कॉलेज, मतलब पब्लिक प्लेस, जो सरकारी प्लेस होते हैं, उनमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है या कोई भी रूल ऐसे नहीं बनाए जो किसी एक धर्म को प्रमोट करते हों। अब ये गवर्नमेंट हाई स्कूल की बातें हैं भाई। कुछ बातें हो रही हैं टीचर्स के बीच में। इन गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट ए रिलीजियस फेस्टिवल। एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट एक उनका धर्म है उसको वो क्या करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं।
तो वो सर से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, सर देयर इज़ ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने एक बड़ा धार्मिक त्यौहार है, मतलब नाम नहीं लिया इन्होंने। वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन द स्कूल, हमने इसे स्कूल में कभी नहीं बनाया। कैन वी डू इट इन दिस ईयर, क्या हम इस साल मना सकते हैं? तो सर क्या कहते हैं, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल रेखा, दिस इज़ ए गवर्नमेंट स्कूल। ये बात बताना चाहता, बड़ा मरम की, ध्यान से सुनना। वी कांट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, प्राइवेट स्कूल में डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल डज नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल premises, most religious festival are public holiday so that we can celebrate these at home। ये कहता है कि भाई हम सरकारी स्कूल है ये, और हम किसी एक धर्म को यहाँ प्रमोट नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से फंडेड स्कूल होते हैं उनमें किसी एक विशेष धर्म को मनाया नहीं जाता, किसी एक धर्म के त्यौहार को आप अपने घर में मनाइए, ठीक है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे एक नतीजा तो ये निकल के आ गया कि गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी ऑफिस हो वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो हैं वो कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट से फंड प्राप्त नहीं कर सकते। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। मैंने कभी नहीं सोचा था, हम सोच सकते थे कि ये हम स्कूल से बाहर मनाएंगे। एनीवे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी, हम अपनी लोकेलिटी में इसे मना लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।